हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले में बाढ़ और सैलाब को 3 दिन बीत चुके, लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से सांसद हैं कंगना रनौत अब तक आपदा से जूझ रहे लोगों की सुध लेने के लिए वो मंडी नहीं जा पाएंगी। लोग मदद और राहत बचाव के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं कंगना की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल खड़े हुए, आखिर अपनी सांसद मंडी की कहां गायब हो गई। ऐसे मौके पर जब लोगों के बीच लोगों का दर्द बांटने के लिए उन्हें होना चाहिए था, लोगों की मदद करने के लिए उन्हें होना चाहिए था, तो फिर वो कहां गायब है। अब कंगना रनौत ना तो खुद मंडी गई, ना ही कोई उनका प्रतिनिधि मंडी गया। इसी को लेकर कंगना घिर गई। 29 जून को यह तबाही हुई और अब तक कंगना की गैर मौजूदगी, ये यूं कहें मंडी की सांसद गायब। इसी को लेकर कंगना सवालों में घिरी। तो 3 दिन बाद कंगना को मंडी याद आई और अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि मंडी क्यों याद आई। मंडी में बादल फटने के 3 दिन बाद वहां की सांसद कंगना रनौत ने अब पोस्ट किया है। कंगना ने पोस्ट कर लिखा है, मैंने बाढ़ की तबाही की दिल दहलाने वाली तस्वीरें देखी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों तक मैंने पहुंचने की कोशिश की। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रतीक्षा करने को कहा। उन्होंने कहा संपर्क बहाल होने तक प्रतीक्षा करो। मंडी डीसी ने आज भी रेड अलर्ट जारी किया है। मुझे अधिकारियों से मंजूरी का इंतजार है। तो सोशल मीडिया पर कंगना ने यह पोस्ट किया और लिखा कि उन्हें जयराम ठाकुर ने फिलहाल मंडी न आने की सलाह दी है। कंगना ने कहा कि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने उन्हें कहा है कि जब तक सराज मंडी जिले के बाढ़ से ग्रस्त अन्य इलाकों में कनेक्टिविटी ना हो जाए तब तक वो इंतजार करें। तो कुल मिलाकर यहां पर कंगना ने गेंद एक तरीके से जयराम ठाकुर के पाले में डाल दी है। कह रही हैं कि जयराम ठाकुर ने, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल के, कह रही हैं कि उन्होंने कहा है कि अभी इंतजार करो, जब कनेक्टिविटी होगी तब आना। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें, और जरा तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से मंडी को दर्द और जख्म मिले हैं, क्योंकि 30 जून की वो तारीख थी जब थुनाग में बादल फटा, और बादल फटा तो अपने साथ तबाही लेकर आया। ऐसी तबाही जिसने लोगों को बर्बाद कर दिया। लोग उबर नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। प्रशासनिक मदद लोगों तक पहुंचाई जाने की कोशिशें की जा रही हैं। लोग एक बार फिर अपनी जिंदगी समेटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुदरत का कहर ऐसा था कि पूरी तरीके से लोगों को तबाह और बर्बाद कर गया। यहां मंडी की ये तस्वीरें आपके सामने। अब जब इस तरीके का कहर टूटता है तो फिर स्थानीय लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो उनके विधायक हैं, जो उनके सांसद हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो चुनाव के समय उनके पास पहुंचते हैं, उनसे वोट मांगते हैं हाथ जोड़कर, वो कम से कम इस दुख और दर्द के मौके पर उनके बीच तो पहुंचें, उनका दर्द तो बांटें, उन्हें कुछ राहत तो दें, उन्हें कुछ सहारा तो दें। मंडी में तो ऐसा हुआ नहीं। मंडी की सांसद अपने संसदीय क्षेत्र से गायब, और वो भी तब जबकि मंडी पर ऐसा कहर टूटा, ऐसा कहर बरपा। अब जब मंडी की सांसद सियासी तौर पर सवालों में घिरी तो फिर कंगना ने सोशल मीडिया पर आज ये पोस्ट किया है। अच्छा, पोस्ट भी देखिए आप। 30 जून को थुनाग में बादल फटा था और कंगना का पोस्ट भी अब आज आया है 3 दिन के बाद। तो कंगना रनौत सांसद हैं, मंडी नहीं पहुंची, और जयराम ठाकुर जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो इलाके में पहुंच गए। अधिकारियों से उन्होंने बात भी की। अब जिन जयराम ठाकुर का जिक्र कंगना रनौत की तरफ से किया गया है कि जयराम ठाकुर ने उन्हें मना कर दिया था कि हालात ठीक नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, आप मत आओ। वो जयराम ठाकुर खुद तो वहां पर पहुंचे हुए हैं मौके पर, और वो तो वहां जाकर लोगों के साथ भी उनका दर्द बांटने के लिए कंधे से कंधा मिलाए खड़े हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही वो अधिकारियों से भी लगातार संपर्क कर रहे हैं। लेकिन कंगना गायब है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ इसी मंडी इलाके से ही सचिन हमारे साथ मौजूद हैं। जरा सचिन से ही जानते हैं। सचिन, बताइए जरा अभी की तस्वीर यहाँ मंडी की क्या है। बादल जब फटा थुनाग इलाके में तो लगातार आप वो तबाही वाली तस्वीरें तो दिखा रहे हैं, लेकिन अब इस सब के बीच ये जो आज नया मामला सामने आया कि मंडी की सांसद, उनको लेकर जो सवाल थे, अब वही कंगना रनौत कह रही हैं कि मुझे तो जयराम ठाकुर ने कह दिया कि अभी कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, जब कनेक्टिविटी ठीक होगी तब आना, और खुद तो जयराम ठाकुर साहब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सचिन।
जी बिल्कुल बिल्कुल। मंडी ज़िला जो है, जो बाढ़ और जो बादल फटने से तबाही हुई है उससे उबरने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बता दूं, यहाँ लोग भी उतनी ही मदद कर रहे हैं। ये चैल चौक व्यापार मंडल के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और ये सारे लोग जो हैं यहाँ से राहत सामग्री भेज रहे हैं जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहाँ पे। पर जो सवाल उठ रहा है, राजनेताओं की जो भूमिका होनी चाहिए, कंगना रनौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर भी इनसे बात करेंगे। सर, एक बात जो बार बार उठ रही है, आप लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भेज रहे हैं। कंगना रनौत ने आज ट्वीट किया है कि मैं वहाँ जाना चाहती थी उन इलाकों में, बाढ़ प्रभावित इलाकों में, पर जा नहीं पाई क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है। कंगना रनौत का आज ये ट्वीट आया है जबकि बाढ़ 30 तारीख को आई है, 4 दिन बाद। 2023 में भी ऐसे ही सवाल उठे थे जब बाढ़ आई थी। आप लोग क्या समझते हैं, कैसी भूमिका होनी चाहिए आपके सांसद की? देखिए, सबसे पहले तो मैं दुखी हूँ कि ये जो त्रासदी आई है, बहुत बुरी त्रासदी है। मेरे अनुभव में, मेरे से बड़े उम्र के हैं कि ये त्रासदी मेरे को लगता है हमारे क्षेत्र में पहली बार आई है। अच्छा, रही बात कंगना रनौत की, इस बात को मैं भी दावे से बोलता हूँ कि कंगना रनौत को सबसे पहले तो बीजेपी ने टिकट दे के गलती की है। मैं तो फ्रैंकली बोल रहा हूँ, चाहे मुझे विरोध करे, चाहे कोई जो मर्जी बोले, हमने कंगना रनौत को, जैसे जो ट्वीट में जो बोल रही है उसको, कभी मुझे नहीं लगा कि वो टिकट जो है ज़मीनी स्तर पर लोगों की सेवा कर सकती है, ज़मीनी स्तर पर लोगों की वो समस्या को समझ सकती थी। तो इस तरह से उसका अनुभव नहीं है कि वो प्रैक्टिकली हमारे लोगों की समस्या या नेचुरल क्लाइमेट जो आई है उसमें कुछ कर सकती है। तो बहुत बड़ी गलती है और ना नज़र आ रही है। देखो, पहली बार है कि नजर इस त्रासदी में तो लोगों के बीच जाती है। अगर जितना वो बॉम्बे में घूम रही है तो लोगों के बीच है कि हम लोगों ने वोट दिए उसको, हमने मदद की, हमने वोट दिए हैं, सब लोगों ने वोट दिए हैं। तो ये तो दुख की बात है कि कंगना रनौत, मैं तो फ्रेंकली बोल रहा हूँ कि ये गलत है। आपको क्या लगता है इस सारे उसमें आपके सांसद की क्या भूमिका होनी चाहिए? फॉर्मर सीएम हैं, वो लगे हुए हैं, वो अभी यहाँ से गए हैं, चैल चौक से, आपके एरिया से ही गए हैं, पर कंगना रनौत नहीं नजर आ रही हैं। आज ट्वीट किया है उन्होंने बेशक एक कि एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जा नहीं पा रही हैं उस एरिया में, तो जब जैसे स्थिति सुधरेगी वो जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या भूमिका होनी चाहिए सांसद की भूमिका ऐसे होनी चाहिए, जब जो वोट मांगने आए तो लोगों को चंबर करके उन्होंने दिखावा करके उन लोगों से वोट ठगे और अपने शूटिंग के ऊपर वहाँ बैठ गई। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी आए थे, यहाँ चाय पानी पी के गया और अपने इलाके में घूम रहे। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सुक्खू जी, वो भी घूम रहे हैं सभी। कंगना रनौत जी को भी यहाँ आना बहुत जरूरी था। उन्होंने समझा वोट बटोरे और अब वहाँ फिल्में जाती रहो, वो काम चलेगा। जैसे आपने त्याग पत्र दे दो, जो काम करने वाला बंदा है उसको धरती में मंडी ये समझ है। देखिए, सीएम लगे हैं, फॉर्मर सीएम लगे हैं, जयराम ठाकुर अभी गए हैं यहाँ से चैल चौक से, पर कंगना रनौत नजर नहीं आ रही हैं। आज ट्वीट किया एक, कह रही हैं कि मैं आऊँगी जब स्थिति सुधर जाएगी, मुझे एडवाइस किया है। और बोला भी कि जयराम ठाकुर जी ने मुझे एडवाइस किया है, बल्कि जयराम ठाकुर खुद जो हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। जी देखिए, बहुत ही दुख की बात है कि आज कंगना रनौत जी जो हमारी मंडी से सांसद है, वो इस दुख की घड़ी में, इस त्रासदी में आगे नहीं आ रहे हैं। उनके कहने का मतलब है कि कनेक्टिविटी नहीं है, रोड नहीं है। जब वो सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब लोगों के पास आएंगे। तब तक तो लोग कर ही रहे हैं मदद, कोई ऑर्गेनाइजेशन से हो रही है, हम व्यापार मंडल से कर रहे हैं, सभी मदद कर रहे हैं। लेकिन वो आज कहीं बॉम्बे में बैठे हैं, या बाद में जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब आएंगे, तो उस मदद का कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों को ज़रूरत आज है, तो आज इस दुख की घड़ी में कंगना जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। तो ये हम समझ सकते हैं कि लोग जो हैं कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन जो हैं यहाँ बोल रहे हैं, ना कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ना भाजपा की कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सीएम लगे हैं, फॉर्मर सीएम लगे हैं, दोनों जो हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। तो कंगना रनौत जो यहाँ की सांसद हैं, सचिन देखिए ना, मतलब कंगना रनौत ये जिस तरीके की दलील दे रही है, एक तो खुद कंगना पहुंची नहीं है, गायब हैं वो, उनके संसदीय क्षेत्र में किस तरीके की नाराजगी है वो मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपके माइक पर अपनी बात रख रहे हैं उससे दर्शक खुद ही समझ पा रहे होंगे। दूसरे, कंगना ये कह रही हैं कि साहब कनेक्टिविटी नहीं है, पहुंच नहीं पाएंगी। अब एबीपी न्यूज और हमारे संवाददाता सचिन कुमार वो 2 दिन पहले पहुंच गए हैं मंडी से, वो लगातार आपको रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, और कंगना कह रही हैं कि कनेक्टिविटी नहीं है, पहुंच नहीं पाएंगी। तीसरा, कंगना रनौत ये कह रही हैं कि उनको जयराम ठाकुर ने कहा है कि अभी मत आओ, मतलब अभी पहुंच नहीं पाओगी, कनेक्टिविटी नहीं है। वो जयराम ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जो खुद लगातार इन तमाम प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनका दर्द बांट रहे हैं, इसीलिए यहां पर कंगना सवालों के कटघरे में खड़ी हैं। सचिन,
जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए कंगना सवालों के कटघरे में खड़ी हैं, क्योंकि 2023 में भी ऐसे ही सवाल उठे थे जब मंडी और कुल्लू में बाढ़ आई थी, त्रासदी झेली थी लोगों ने। उस वक्त भी कंगना रनौत की गैर हाजिरी के ऊपर ऐसे ही सवाल उठे थे। हालांकि बाद में कुछ दिन बाद कंगना रनौत ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था और आज भी वही सवाल उठ रहे हैं और लोग जो हैं कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन बात कर रहे हैं। यहाँ मैं बता दूँ, जो लोग हैं इनसे भी कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हेमराज। हेमराज जी, कंगना रनौत की गैर मौजूदगी के ऊपर बात हो रही है, वो क्यों नहीं आ रही हैं? जयराम ठाकुर हैं वो जा रहे हैं, सीएम हैं वो जा रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, पर वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको जाना चाहिए। आपको क्या लगता है इसमें? इनको क्या पड़ी है, वोट लेने थे वो ले लिए और मज़े में अब बम्बई में घूम रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं। इनको कुछ नहीं पड़ी है, वोट की पड़ी है बस, और बस। यही समझ है यहाँ व्यापार मंडल के लोगों की भी। ये किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जब ऐसा कठिन समय उन लोगों के ऊपर आया है तो वो उनके साथ खड़े हों। ये लोग खुद जो है बाढ़ के लिए, बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भेजने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, पैकिंग कर रहे हैं ये सारे लोग, और बाढ़ प्रभावित इलाकों में वो सामग्री भेजेंगे। ये अपनी तरफ से जितनी मदद कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे भी जो नागरिक हैं वो अपने जनप्रतिनिधि इसीलिए चुनते हैं कि अगर मुश्किल वक्त होगा तो फिर वो जनप्रतिनिधि उनके काम आएंगे, उनके साथ खड़े होंगे, उन्हें सहारा देंगे। लेकिन अगर इतना भी ये जनप्रतिनिधि नहीं कर पाते तो फिर तो ऐसा ही गुस्सा और आक्रोश दिखेगा जैसे मंडी में नजर आ रहा है अपनी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।